Hello friends, myself Dr. Yota Chandrakar, Assistant Professor, Department of रोग निदान एवं विकृति विज्ञान. Today I am here to presenting the topic of तृष्णा निदानम. तृष्णा अगर हम देखें तो एक लक्षण है जो कि हमें उदक व श्रोतोदुष्टि के कारण मिलते हैं. जो उदक व श्रोतोदुष्टि होती है उसमें अगर उदक व श्रोत से उनके मूल हम जब देखते हैं तो वो होते हैं तालु एवं क्लोम. तो ये तालु और क्लोम में अगर वहाँ पे स्थान संश्रयावस्था होने के कारण कोई भी लक्षण या सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं तो उसमें ये जो तृष्णा होती है ये एक लक्षण के रूप में आएगा. परंतु अगर ये जो तृष्णा होती है वो विभिन्न व्याधियों में भयंकर रूप से आपको मिलता है, उसका मतलब लक्षण दिखेगा, तब इसे एक व्याधि के रूप में हम संज्ञा दे सकते हैं. तो माधव निदान ने जो तृष्णा निदान है उसकी व्याख्या एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णित की है. तो यहाँ पे तृष्णा एवं दाह जो होते हैं वो उदक व श्रोतोदुष्टिजन्य विकारों के अंतर्गत आता है. तो हम यहाँ पे अगर तृष्णा के निदान देखते हैं तो तृष्णा निदान में हमें सबसे पहले आएगा इसमें तृष्णाया स हेतु का, मतलब कि क्या हेतु बताए गए हैं तो उस हेतुओं के अकॉर्डिंग कौन सी संप्राप्ति इसकी बताई गई है. तो भय श्रमाभ्याम बल संचयाद्वा ह्यू ऊर्ध्वम चित्तम पित्त विवर्धनैश्च पित्तम सवातम कुपितम नराणाम तालु प्रपन्नम जनियेत पिपासाम श्रोतसः स्वं पावाहिषु दूषितेषु दोषैश्च त्रुट संभवती जंतो. मतलब कि भय के कारण और श्रम के कारण, बल के क्षय होने के कारण और अधिक जो वायु पित्त होती है उसकी ऊर्ध्व गति के कारण या पित्त के बढ़ने के कारण, पित्त का वात के साथ मिलकर उसे कुपित करने के कारण तालु में जो होती है वो ये कुछ मतलब ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जैसे कि पिपासा. तो ये जो पिपासा होती है वो क्या हो रही है, श्रोतस, कौन से श्रोतस को, उदक व श्रोतस को दूषित कर रही है. तो इस प्रकार से तृष्णा जो होती है वो उत्पन्न होती है. मतलब मेन इसमें निदान होते हैं भय श्रम बल का संचय एवं पित्त की ऊर्ध्व गति एवं उसका विवर्धन, मतलब उसका बढ़ना. तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि तृष्णा जो होती है वो एक पित्त नानात्मज विकार के अंतर्गत भी आती है कि अगर पित्त बढ़ता है तो ही तृष्णा होगी, अर्थात जब तक पित्त उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कि वात और कफ के द्वारा केवल तृष्णा नहीं हो सकती. तो तृष्णा के कितने भी भेद हों, कैसे भी भेद हों, परंतु उसमें पित्त का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो अनिवार्य रूप से रहता है. इसमें हम देखते हैं कि भय परिश्रम बल के नाश से जो वात प्रकोपित हुआ और वात के प्रकोपित होने के कारण जो होते कटु उष्ण तीक्ष्ण विदाही जो होते हैं उनके बढ़ने के कारण ये पित्त को प्रकोपित किया. और ये पित्त जो होता है वो प्रकोपित होकर कहाँ पे गया, ऊर्ध्वगमन से तालु के पास गया और तालु में स्थान संश्रय उत्पन्न करके वहाँ पे पिपासा या प्यास को उत्पन्न किया. इस प्रकार से उदक वायु स्रोतस या जलवायु स्रोतस के दूषित होने के कारण ही तृष्णा की उत्पत्ति होती है. अर्थात कि तृष्णा की उत्पत्ति में यहाँ पे पहले तो सारे निदान आए, वो वात को दूषित किए और वात को दूषित करने के कारण जो होती है वो पित्त होती है, वो कुपित होती है और प्यास को उत्पन्न करती है. इसके पश्चात हम देखते हैं तृष्णा के पूर्व रूप. तो तृष्णा के पूर्व रूप में देखते हैं तालवोष्ठ कंठास्य विशेषाद दाह संताप मोह भ्रम विप्रलापा पूर्वाणी रूपाणी भवंती तासाम उत्पत्ति काले तु विशेषतो ही. मतलब तृष्णा की उत्पत्ति में सबसे पहले क्या आ रहा है, ताल्व, तालु, ओष्ठ मतलब ओंठ, कंठ एवं आस्य मतलब कि मुख, ये विशेष रूप से सूख जाते हैं. साथ में इसमें दाह, संताप मतलब शरीर का ताप बढ़ा हुआ लगेगा, मोह मतलब कि एक बैलेंस नहीं रहेगी बॉडी में, भ्रम और विप्रलापा मतलब प्रलाप करेगा, चिल्लाएगा, इरिटेट होगा. तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं और ये जो लक्षण होते हैं वे मतलब तृष्णा उत्पन्न होने के पहले हो रहे हैं, इसलिए से पूर्व रूप की संज्ञा दी गई है. परंतु जब यही लक्षण जो होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं तब इन्हें ही तृष्णा के पूर्व रूप या लिंग कह दिया जाता है. अर्थात कि तालु ओष्ठ और कंठ का और मुख का सूखना, दाह का अनुभव होना, सर्वाधिक ताप मोह भ्रम और प्रलाप करना, ये सारे जो होते हैं पूर्व रूप हैं, परंतु ये अगर गंभीर हो गए तो ये रूप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. इसके पश्चात हम देखते हैं भेद. तो तृष्णा के जो भेद होते हैं इसमें इसके 7 भेद कहे गए हैं. वातज, पित्तज, कफज, छतज, क्षयज, आमज, अन्नज या भक्तज. परंतु ये 7 भेद जो हैं वो सुश्रुत ने कहे हैं. वैसे ही अलग अलग आचार्यों ने इसके अलग अलग भेद कहे हैं. तो इसमें बोला है त्रिस्तः मतलब 3 हो गए, स्मृता तास्ता छतजा चौथा हुआ, क्षयजा पांचवा, उसके बाद आम समुद्भवा तो आमज हो गया, भक्तोद्भवा मतलब कि खाने वाला हो गया तो अन्नज या भक्तज,
तो ऐसे 7 भेद जो हैं इसके कहे गए हैं और इसके भिन्न भिन्न हम जो लक्षण हैं वो आगे हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम विमर्श की बात करें तो जैसे कि भाई ये प्यास का लगना मतलब पॉलीडिप्सिया, जैसे कि हम डायबिटीज़ मेलाइटस में भी जाते हैं तो हमें एक लक्षण मिलता है कि प्यास बहुत अधिक लगती है, तो वह पॉलीडिप्सिया, बार बार पानी पीने की इच्छा होना, या बार बार अगर पानी पी रहा है तो भी तृष्णा जो होती है वो शांत नहीं होती। तो इसमें कहा गया है सततम य पिबेत वारी न तृप्तिम अधिगच्छति पुनः कांक्षति तो यशतम तृष्णा अर्दितम आदिसेत। मतलब कि इसमें जो होते हैं शारीरिक के साथ में मानसिक कारण भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि शरीर की धातुएं होती है, अगर वो डायरेक्टली कुपित हुई तो तृष्णा को उत्पन्न करती है, तो ये शारीरिक कारण हुए। परंतु अगर कटु, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष ऐसे हम भोजन का ग्रहण कर रहे हैं तो ये जो होते हैं हमारे स्रोतों को अवरोधित करते हैं और उसके कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। अधिक श्रम कर रहे हैं, कोई अतिसार हो रहा है, धातु का क्षय हो रहा है, तो भी एक शारीरिक कारण है। तो ये जो होते हैं तृष्णा को या प्यास को उत्पन्न करते हैं। अगर मानसिक कारण देखते हैं तो जैसे कि भय है, क्षोध है, क्रोध है, तो इन सभी से क्या होता है, पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ेगा तो तृष्णा की उत्पत्ति करता है। वैसे ही आगंतुज कारण में सूर्य संताप आदि तथा विविध जो आघात आगंतुज कारण कहलाते हैं। तृष्णा की उत्पत्ति के 2 कारण होते हैं, वही है अगर जल की कमी हो गई, या दूसरा जो होती है वो जल तो हम पूरा ले रहे हैं परंतु पित्त गुण की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से ये जो कारण होते हैं वो तृष्णा को उत्पन्न करते हैं, जिसमें कि वात और पित्त जो होती है दोनों के बढ़ने के कारण वायु और अग्नि दोनों के गुणों में वृद्धि होती है और सोम गुण का अर्थात कि कफ गुण का और जलीय अंश का ह्रास होने लगता है। तो वायु और पित्त का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो कफ से अधिक रहेगा, किसमें, तृष्णा में। इसमें ऐसे एक बात कही गई है कि कफस तृष्णा, तो कफ से तृष्णा कैसे होगी? कफ तो अपने आप में एक सोम गुण है, परंतु कफ जो होती है अगर उसकी तृष्णा की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो स्रोतस को अवरोधित करके मतलब उसको आवृत करता है, इसलिए उसे कफस तृष्णा कहा गया है। मतलब कि जो जलीय अंश हैं या जलीय वाही स्रोतस हैं, उदक वाही स्रोतस हैं, उसको अवरोध कर देगा। मतलब जल तो प्रॉपर है बट अवरोध होने के कारण तृष्णा उत्पन्न हो रही है और उस स्थान पे कफ के बढ़ने के कारण कफ के लक्षण जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और इसे ही कफस तृष्णा कहा गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं स्रोतस्सु रुद्ध मार्गेषु कफश्चोद मूर्छितः वर्धयेताम तदेवाम्बु स्वस्थानान उदराय तौ तस्य रूपाणी अन्नाकांक्षा पिपासा। मतलब उदक वायु स्रोतस के दूषित होने से जो पिया गया पानी होता है, जल होता है, वो धातुओं में नहीं जाएगा और धातुओं में नहीं जा कर के स्वस्थान उदराय मतलब उदरा आवरण में आकर एकत्रित हो जाएगा। और उस समय एकत्रित होने की कंडीशन में जो होती है उसमें अगर हम चिकित्सा करते हैं तो उस समय जो होती है जल को उसको पीने के लिए नहीं दिया जाता। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो होती है वो जल तो है और स्रोतस के दूषित होने के कारण उदरा आवरण में जल एकत्रित हो जा रहा है, तो इसकी चिकित्सा में जल और उसको देना नहीं है बल्कि उसको जल पीने से मना करना है। देन आफ्टर हम देखते हैं सुश्रुत ने तो तृष्णा के 7 भेद कहे हैं, परंतु अगर जब चरक की बात करते हैं तो उन्होंने 5 कहे हैं, वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक सन्निपातज। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो होती है मतलब कि इन्होंने क्या किया, जो कफज तृष्णा है उसको नहीं माना, छतज को नहीं माना, भक्तोद्भवा को नहीं माना, आमज में ही उसको वर्णित कर दिया गया और कफज इन्होंने छोड़ दिया, छतज नहीं किया, और एक उपसर्गज मतलब दूसरी व्याधियों के कारण होने वाली तृष्णा, इस प्रकार से इन्होंने इसको शामिल किया। तो यहाँ पे क्या किया है कि कफज, छतज और भक्तोद्भवा 3 को हटा दिया। ये 3 को हटाया तो 4 बच गए। अब इस 4 के जगह पे इन्होंने 1 जोड़ दिया, 5वां है उपसर्गज। तो आमज तृष्णा जो होती है वो कफ के समान हो गई, तो आमज में ही कफज को अंतर्गत ले लिया। अन्नजा और भक्तोद्भवा के अंतर्गत जो होती है वो वातिक को ही ले लिया। इस प्रकार से इन्होंने इन जो अलग अलग हैं वो तृष्णा उसको उसके अंतर्गत अंतर्भाव उसका कर दिया है। छतज को भी उपसर्गज में ले दिया, क्योंकि बाहर से कोई भी प्रकोप है, कोई भी आगंतुज कारण है, उसके कारण छतज होगा, तो छतज तृष्णा को भी उसमें शामिल कर दिया गया, किसमें, उपसर्गज में। और छतज ने वात प्रकोप से वातजा में कर दिया। तो और वाग्भट ने क्या किया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आमज और क्षयज और उपसर्गज 7 प्रकार से किया है। तो इन्होंने भी सेम कैसा किया, सुश्रुत जैसा ही किया है, लेकिन यहाँ पे जो उपसर्गज है और छतज को चेंज किया है। सुश्रुत ने इसमें छतज बोला, वाग्भट ने इसे उपसर्गज बोल दिया। तो इस प्रकार से जो है कि चरक ने 5 भेद कहे बट वाग्भट और सुश्रुत ने 7 भेद कहे। वाग्भट ने इसको क्या किया, जो उपसर्गज है उसके स्थान पे छतज के स्थान पे उपसर्गज ला दिया, और चरक ने जो किया 3 को वर्णित नहीं किया, उनको उसके अंतर्गत अंतर्भाव कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं पहला है वातज तृष्णा। तो वातज तृष्णा में बोला है क्षामस्यता मारुत संभवायम तोदस तथा शंख सिर सु
च अपि स्रोतो निरोधो विरसम च वक्त्रम सीताभिरभिवृद्धिश्च विवृद्धिम एति। जो वातज तृष्णा होती है उसमें छाम अस्यता, छाम मतलब सूखना, आस्यता मतलब मुख का सूखना, मारुत संभवायम तोदस तथा, और मतलब फीका दिखेगा, एक डलनेस दिखेगी। साथ में फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, शंख शिरश्चापी, जो शंख प्रदेश होता है उसमें पीड़ा का होना, और साथ में सिर का पीड़ा, मतलब शंख और सिर प्रदेश में तोद का होना, पीड़ा का होना। स्रोतो निरोधो, जलवायु स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होगा। विरसम, विरसता होना मतलब मुख में कोई भी रस का स्वाद नहीं आना। सीता अभिवृद्धि, शीतल जल पीने से इसकी वृद्धि होती है, मतलब कि जो वातज तृष्णा होती है उसमें जो वात के गुण है उसमें शीत आता है, तो अगर हम शीतल जल पिएंगे तो ये वातज तृष्णा और अधिक बढ़ेगा, ना कि कम होगा, तो इसलिए इसमें उष्ण जल प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से जो वातज तृष्णा में छाम अस्यता, शंख और सिर में वेदना, स्रोतो निरोध, विरसता और शीत की अभिवृद्धि से इसकी वृद्धि का होना, ये सारे लक्षण जो हम देखते हैं वातज तृष्णा में। पित्तज की बात करेंगे तो मूर्छा, अन्न विद्वेष, विलाप, दाह, रक्ते क्षणत्वम, प्रत्यश्च सोत्सह, सीता अभिनंदा, मुख तिक्तता च पित्तात्मिकायाम परिदुहिनम च। तो पित्तज तृष्णा में कहा गया है कि मूर्छा का होना, अन्न विद्वेष मतलब अन्न में अरुचि का होना, विलाप मतलब कि वो प्रलाप करेगा, चिल्लाएगा, दाह का होना, रक्ते क्षणत्वम आँखों में लाली, अक्षण मतलब आँख, रक्त मतलब आँखों में लालिमा का दिखाई देना, प्रततश्च सोसह मतलब कि सूखना, निरंतर वो जो होगा तृष्णा के कारण धातुओं का क्षय होने लगेगा और शरीर सूखा सूखा, ड्राइनेस लगेगी। शीत अभिनंदा, शीत जो पदार्थ होती है उसके प्रति उसको रुचि होती है। मुख तिक्तता मतलब कि मुख कड़वा लगेगा। तो ये सारे, और साथ में परिदुहिनम शरीर में बेचैनी या फिर आग जैसे जल रहा है ऐसा जलन का होना। तो ये पित्त तृष्णा के लक्षण है, जिसमें कि मूर्छा, अन्न में अरुचि, प्रलाप, दाह, रक्त अक्षण मतलब कि आंखों में लाली, सोस का होना, शीत की इच्छा होना, मुख में कड़वापन लगना और साथ में शरीर में दाह होना। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो हमें पित्त तृष्णा में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कफज तृष्णा। इसमें बोला है वाष्पावरोध, वाष्प मतलब आंसू, तो इसका अवरोध होगा। कफ संवृत्ते अग्नो, कफ जो होती है वो अग्नि को आच्छादित कर देती है। तृष्णा बलासेन, ये कफज तृष्णा के लक्षण हम कह रहे हैं। निद्रा गुरुत्वम, निद्रा आएगी, गुरुता रहेगी। मधुरास्यता, जैसे मुख में जो उसमें कड़वापन था, तिक्तता थी, वैसे यहाँ पे मधुरता रहेगी। अर्दित मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, तथा अर्दिता सुस्यति मतलब कि जो शरीर मुख होता है मधुर लगेगा, शरीर भारी लगता है, और सुस्यति च अतिमात्रम पूरा जो शरीर होता है वो सूख गया है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कफज गुण का आवृत्त हो जाना, स्रोतों में अवरोधित हो जाने के कारण पूरा शरीर जो होता है वो शुष्क प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से कफज तृष्णा में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे लक्षण जो होते हैं वो अवरोधित होने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, न कि कोई ऐसे कफ के लक्षण ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नींद आ रही है या फिर भारीपन है, मधुरता लग रही, सारे कफ के लक्षण हैं, क्योंकि वो कफ जो होता है वो आच्छादित हो गया है। उसके पश्चात देखते हैं छतज तृष्णा। छतज तृष्णा में है छतस्य रुक शोणित निर्गमाभ्याम तृष्णा चतुर्थी छतजा मतातु। छत से मतलब किसी को छत हो जाने से, मतलब कि बाहर से कोई इंजरी हो गई है तो रुक शोणित अत्यधिक रक्तस्राव एवं क्या हो रहा है, निर्गमाभ्याम तृष्णा चतुर्थी मतलब पीड़ा होने के कारण छतज नाम की चौथी तृष्णा कही गई है। मतलब कि कोई छत हुआ है, कोई इंजरी हुई है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी इंजरी के कारण जो पीड़ा होती है उसे छतज तृष्णा कहा गया है। और चूँकि इसमें क्या हो रहा है, रक्त स्त्राव हो रहा है, इसलिए इसे रक्त स्त्राव जन्य तृष्णा भी कह सकते हैं। इसके पश्चात है क्षयज तृष्णा। क्षयज में बोला है कि शरीर के जो धातुएं होती हैं उनका क्षय होना। तो रस क्षयाद्व्या क्षय संभवा सा तयाद अभिभूतश्च निषादिनेषु पेपीयते अम्भ स सुखम न याति ताम सन्निपात दिति केचिद आहु। रस क्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्याम शेषेण भीषक व्यवस्थित। मतलब कि शरीरस्थ जो रस धातु होती है उसके क्षय होने से होने वाली तृष्णा को क्षयज तृष्णा कहा गया है। और इसमें क्या बोला, ये जो पीड़ित होता है वो रोगी दिन रात पानी पीता रहेगा, निशा में भी दिन में भी, दिन नहीं पानी पिएगा, रात नहीं पानी पिएगा, उसे कभी भी आराम नहीं मिलता और कभी भी सुखम नहीं आती, मतलब कभी भी आराम नहीं मिलता। और साथ में इसे सन्निपातजा भी कुछ लोगों ने कहा है, क्योंकि इसमें लक्षण सारे दिख रहे हैं और साथ में वो गंभीर भी हैं। तो इस प्रकार से रस धातु के क्षय होने के कारण अगर दिन और रात दोनों में उसे आराम नहीं मिलता तो इस तृष्णा को क्षयज कहते हैं और इस क्षयज तृष्णा को सन्निपात की संज्ञा भी दी गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं आमज तृष्णा। इसमें बोला है त्रिदोष लिंगा आम समुद्भवा च हृशूलम निष्ठिवम
साध कतरी, मतलब कि तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण इसमें मिलेंगे। साथ में हृदय में जो होती है वो सूल होगा, पीड़ा होना, निष्ठीवन, थूक का आना, ज़्यादा जो सलाइवेशन होगा, साथ में नौजिया नौजिया लगना, मिचली होना, और शरीर में साध होना, मतलब कि ऐसा लगना कि कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ये सारे जो होती है वो आमज जो गुण होते हैं, जो आम के लक्षण है वैसे ही लक्षण यहाँ पे कुछ कुछ जो उसके लक्षण है वो हमें आमस तृष्णा में देखने को मिल रहे हैं। परंतु आमस तृष्णा में हमें यहाँ पे तीनों दोषों के मतलब वात, पित्त और कफ तीनों के मिश्रित लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात जैसे बोला है, जैसे आमजन्य विष होती हैं, आमजन्य विष में हम देखे ही हैं कि त्रिदोष प्रकोप रहता है, तो उसे आमजा या सन्निपात तृष्णा कहते हैं। परंतु इसमें भी पित्त की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो कहा गया है तृष्णा या आम प्रभवा साप्य आग्नेया आम पित्तज नितत्वात् लिंगम तस्याश रुचि आत्मान कफ प्रसेको च, मतलब आम शब्द से कफ का ग्रहण करके कफस तृष्णा में समावेश किसने किया? इसको चरक ने किया। वाग्भट ने क्या किया? खाद्य पदार्थ के अवरोध के कारण उत्पन्न हुआ, परंतु ये फिर भी क्या है? वात पित्त जनित है। सुश्रुत ने इसे त्रिदोषलिंग कहा, मतलब तीनों के लक्षण एक साथ मिलते हैं कहा, क्योंकि आम विष में त्रिदोष प्रकोप होता है। तो इसलिए ये जो आमजन्य विष के कारण होने वाली आमस तृष्णा को सन्निपातज भी कह सकते हैं। इसके पश्चात है भक्तोद्भवा तृष्णा। इसमें बोला है स्निग्धम तथा अम्लम लवणम च भुक्तम गुरवन्न में आशु त्रिशाम करोति, मतलब कि अत्यधिक स्निग्ध चिकने खाद्य पदार्थ, अम्ल खट्टे एवं लवण नमकीन पदार्थ को खाने से एवं गुरु अन्न का सेवन करने से जो तृष्णा होती है उसे भक्तोद्भवा या अन्नजा तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, अम्ल, लवण और गुरुअन्न ये सारे का जब सेवन करेंगे तो इससे हैवीनेस लगेगा, और इस हैवीनेस से जो उत्पन्न हो रही है वो होती है भक्तोद्भवा या अन्नजा तृष्णा। इसके पश्चात है उपसर्गस तृष्णा। तो इसमें बोला है दीन स्वर प्रताम्यान दिना संसुष्क वक्त्र गलतालु भवती खलु यो उपसर्गा तृष्णा सा शोषणी कष्टा। चरक चिकित्सा में बताया गया है दीन स्वर, मतलब कि रोगी में ये उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होने वाली तृष्णा होती है, इसे उपसर्गस तृष्णा कहा गया है। इससे पीड़ित व्यक्ति की दीन स्वर मतलब आवाज़ जो होती है वो बैठ जाती है, और आवाज़ के बैठ जाने से रोगी जो होता है वो क्या होता है? बार बार मूर्छित होएगा, प्रताम्यन बार बार मूर्छित होने लगता है, और अपने आप को बहुत ही दीन मतलब कि क्लांत या असहाय समझने लगता है। उसे लगता है कि वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका सब चीज़ें क्षय होने लगी है, उसका शरीर कुछ कार्य करने के लिए मतलब सक्षम नहीं है। तो ये जो है संशुष्क, और क्या शुष्क रहेंगे यहाँ पे? वक्त्र, मुख, गल और तालु, मतलब कि मुख, गला और तालु सूखा हुआ प्रतीत होगा। शरीर जो होता है वो दीन या क्लांत लगेगा, उसको लगेगा वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अपने आप को असहाय समझेगा, बार बार मूर्छित होगा, दीन स्वर, आवाज़ भी बैठ जाएगी। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो एक उपसर्गजन्य मतलब उपद्रव स्वरूप लग रहे हैं, इसलिए इसे उपसर्गज तृष्णा कही गई है। मतलब कि उपद्रव के रूप में होने वाली तृष्णा ही उपसर्गजा तृष्णा कहलाती है। और ये क्या करती है? लास्ट में कहा गया है सा शोषणी कष्टा, मतलब कि रोगी को सुखा देती है, इसलिए ये कृच्छसाध्य होती है। अगर रोगी सूख जाएगा मतलब मांस बल का क्षय होने लगेगा, शरीर की धातुओं का क्षय होने लगेगा, तो इसे कृच्छसाध्य कहा गया है। इसके पश्चात है औपसर्गिक। औपसर्गिक मतलब यहाँ पे बोला है ज्वर, मूर्छा, ज्वर, मोह, क्षय, काश आदि उपशिष्ट देहा नाम, मतलब कि ज्वर, मूर्छा, क्षय, कास और श्वास आदि से अगर पीड़ित है तो उसे उपसर्गज तृष्णा भी होती है, और इसी को औपसर्गिक भी कह दिया गया है। मतलब कि जो दूसरी व्याधियाँ होती है जैसे ज्वर आदि जो रोग होते हैं, उन मनुष्यों को अगर कोई तृष्णा हो रही है जिसमें कि धातुओं का शोष हो रहा है तो उसे उपसर्गजन्यज मतलब उसके उपसर्ग मतलब उसके उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होने वाली तृष्णा, और ये कृच्छसाध्य होती है। ये दोनों का वर्णन जो है वो चरक चिकित्सा में कहा गया है, इसलिए यहाँ पे इसको भिन्न रूप से वर्णित किया गया है। इसके पश्चात है असाध्य तृष्णा। इसमें बोला है सर्वास्त्व अति प्रसक्ता रोग कृशानाम वमी प्रयुक्ता नाम घोरो उपद्रव युक्तास तृष्णा मरणाय विज्ञेया। सभी तृष्णाएं जो होती है वो क्या होती है? सर्वास्त्र प्रसक्ता मतलब मिली हुई रहती है, अतिरिक्त प्रमाण में होती है, रोगी को क्लिष्ट करती है, उस पर वमन होने लगता है, और बहुत सारे उपद्रव को लिए हुए होती है, इस कारण ये मारक भी हो सकती है। मतलब कि ऐसी तृष्णा जो कि रोगी को क्लिष्ट कर देती है, वमन को उत्पन्न करती है, भयंकर उपद्रवों से युक्त होती है, ऐसी तृष्णा को असाध्य तृष्णा कहा गया है, असाध्य की श्रेणी में लिया गया है। तो इस प्रकार से ये सारे जो तृष्णा होते हैं उनमें अगर जो लक्षण बहुत ही सामान्य रूप से है तो वो पूर्व रूप, अगर गंभीर रूप से हुए तो ये जो होते हैं उसके रूप कहलाते हैं,
अगर उसमें रोगी का शरीर कृश होने लगा, उसे वमन हो रहा है, भयंकर उपद्रव है, तो ये असाध्य हुए। और नहीं तो फिर ये अगर उपसर्गजन्यज हैं या औपसर्गिक हैं तो ये कृश साध्य होती है। अदरवाइज जो वात पित्तज कफज आमज भक्तज है वो साध्य की श्रेणी में ही कही गई, इसे ठीक कर सकते हैं हम अगर वो उपद्रवयुक्त ना हो। तो इस प्रकार से जो माधव निदान ने बताया कि तृष्णा निदान में क्या क्या है वर्णित है, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके में एक और चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि तृष्णा जो व्याधि होती है वो उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट हमेशा होना ही है। बिना पित्त के दूषित हुए या फिर बढ़ के तृष्णा नहीं हो सकती, चाहे वो तृष्णा का कोई भी भेद क्यों ना हो। तो वैसे दृढ़बल ने कहा है तृष्णा के पूर्व रूप सामान्य लक्षण और संबंध का वर्णन करते हुए, प्राग रूपम मुख सोसह स्वलक्षणम सर्वदा अम्बु कामित्वम तृष्णायाम सर्वसाम लिंगानाम लाघवम आपायः। मतलब कि शुरू में मुख का सोस होना, अपने लक्षणों को उत्पन्न करना और हमेशा पानी पीने की इच्छा होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो तृष्णा के हैं। और इस प्रकार से ये जो तृष्णा के लक्षण होते हैं अगर ये लघु हो जाएंगे तो उसकी चिकित्सा हो जाएगी, ये लक्षण बढ़ जाएंगे तो ये जो होती है वो, मतलब कि अगर तृष्णा के लक्षण सामान्य है तो वो पूर्ण रूप हुए, और अगर समन हो रहा है तो चिकित्सा हो रही है या फिर वो रोगी ठीक हो रहा है, और नहीं हो रही है उपद्रव हो रहा है, मतलब कि असाध्य की श्रेणी में जा रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।